जय हिंद सभी को। और बेटा सबसे पहले तो आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। और मुझे ज़्यादातर बच्चे जानते हैं, मैं डॉक्टर धर्म सिंह मीणा, असिस्टेंट प्रोफेसर इकोनॉमिक्स, गवर्नमेंट आर्ट्स गर्ल्स कॉलेज कोटा। और बेटा ये वीडियो मैं बहुत डिटेल वीडियो बनाना चाह रहा हूँ। जिन चीज़ों को मैं कवर करूँगा वो पहले आप लोग नोटिस करके रखें। कुछ पॉइंट्स हैं जिनको मैं नोटिस करूँगा। एक तो यहाँ पर देखिए हम लोग डिस्कस करेंगे आपके जो फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट आया है ना, इसको लेकर के मैं पूरा विश्लेषण करूंगा कि जिनके आर एल है वो क्या है, आर डब्ल्यू क्यों आया है, कौन पास है, कौन फेल है, बैक किनके है, सेकंड सेमेस्टर देना है या नहीं देना है, ये सारी डिटेल्स इसमें हम चर्चा करेंगे। दूसरा डिस्कस करेंगे हम लोग एमए के रिजल्ट्स को लेकर के, एमए फाइनल के रिजल्ट को लेकर के। एक डिस्कस करेंगे हम मार्कशीट को लेकर के। फिर हम बात करेंगे रिवेल के फॉर्म को लेकर के। और इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे, आपको जो चीज़ समझ में नहीं आ रही है उसको एक बार कमेंट करके बता दीजिएगा, तो उसके ऊपर मैं नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करूँगा, क्योंकि कमेंट का रिप्लाई करना लगभग नामुमकिन होता है। तो इसी के अकॉर्डिंग आप लोगों को चलना है। सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ चर्चा करूँगा फर्स्ट सेमेस्टर को लेकर के। और फर्स्ट सेमेस्टर में बहुत सारी चीज़ें हैं। देखिए आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो कि फर्स्ट सेमेस्टर में कुछ बच्चों के रिजल्ट में आर एल लिखा हुआ आ रहा है, कुछ के में आर डब्ल्यू। इन बच्चों को यूनिवर्सिटी जाना है। अब यूनिवर्सिटी की कहानी ये है कि आप लोग कल यूनिवर्सिटी नहीं जाएं, परसों भी नहीं जाएं, यानी आपको 17 तारीख को यूनिवर्सिटी जाना है। उससे पहले आपको यूनिवर्सिटी नहीं जाना है, क्योंकि छुट्टी है इन दिनों में। तो आप लोग 17 तारीख तक यूनिवर्सिटी नहीं जाएं। जिन बच्चों के में पीपी लिखा हुआ है, पीपी का मतलब पास हैं ये बच्चे, इनको कोई दिक्कत नहीं है, ये 100% पास हैं। जिन बच्चों के बीपी लिखा हुआ है यानी बैक एंड प्रमोटेड, उसको भी समझाऊंगा। और कुछ बच्चों के लिखा है एफपी यानी फेल एंड प्रमोटेड। देखिए आप जो नंबर आपके देख रहे हो ना, वो देखिए मार्क ऑब्टेंड। आप ये जो मार्क्स ऑब्टेंड करके कॉलम दे रखा है आपकी मार्कशीट में, इसके दो भाग हैं, एक है एक्सटर्नल और एक है इंटरनल। यदि इंटरनल में किसी के डबल ए है, मतलब आपने फाइल जमा नहीं कराई, और प्रैक्टिकल में किसी के मतलब जहाँ डबल ए है इसका मतलब या तो आप एब्सेंट रहे हो या आपने फाइल जमा नहीं कराई। एक्सटर्नल में बिना प्रैक्टिकल का सब्जेक्ट जो है वो हुआ है 100 नंबर का, तो कम से कम 40 नंबर जरूरी है। ज्योग्राफी, साइकोलॉजी, होम साइंस, इनमें 70 का पेपर हुआ है तो 28 नंबर जरूरी है, यानी 40%। यदि किसी का एक भी नंबर कम है तो उसमें है बैक। एक चीज़ बता दूं कि बैक के जो पेपर हैं वो आपके होंगे थर्ड सेमेस्टर के साथ, और थर्ड सेमेस्टर कब होगा? दिसंबर जनवरी में। ये नोट करके रखें आप लोग, दिसंबर जनवरी में ये पेपर होगा। और इसके बाद देखिए जिनके पास लिखा हुआ है उनको तो कोई संकट है ही नहीं। एक चीज़ को लेकर के बच्चे परेशान हैं कि जिनके एफ लिखा हुआ है वो क्या फेल है क्या। देखिए भले ही उनका रिजल्ट एफ है, लेकिन उनको एक तो सेकंड सेमेस्टर देना है, इसमें कोई डाउट नहीं। इसके बाद जो भी स्थिति बनेगी थर्ड सेमेस्टर में, जिन पेपरों में बैक है वो दिसंबर जनवरी में होंगे उनके, मैं उसको लेकर के अलग से आप लोगों के साथ डिस्कस कर लूँगा। अच्छा, जिन बच्चों को नंबर कम आए हैं या जिनको लगता है कि उनका पेपर अच्छा हुआ था बट पेपर में उनके नंबर कम हैं, तो वो लोग रिवेल करा सकते हैं। ध्यान रहे, रिवेल का मतलब कोटा यूनिवर्सिटी में रीचेकिंग भी होता है, यानी आपकी कॉपी दोबारा चेक होगी। फॉर्म अभी भरने में आएंगे, जब आएंगे तो मैं आपके साथ साझा कर दूंगा। तो अब मेरे सामने सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी आपके। देखिए किसी भी पेपर में 40 से कम नहीं होने चाहिए। यदि प्रैक्टिकल नहीं है तो प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट में 28 से कम नहीं होने चाहिए, और हिंदी में भी 20 से कम नहीं होने चाहिए। जो जनरल हिंदी, सामान्य हिंदी जो है उसमें भी, अदरवाइज इसमें भी बैक है। और ये जो बैक वाले पेपर है ये लगेंगे आपके फर्स्ट थर्ड सेमेस्टर के साथ, और थर्ड सेमेस्टर होगा, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, दिसंबर जनवरी में। लेकिन सेकंड सेमेस्टर सबको देना है, किसी को आलस नहीं करना है। अब ये आपके बैक क्यों आई है इसका रीज़न मैंने अभी बता देता हूँ। मैंने एक सर्वेक्षण किया है आज से, अभी से 1-1.5 घंटे पहले, तो लगभग 100 बच्चों में से 80 बच्चों ने वन वीक सीरीज पढ़ी है। आप लोग ये नोट करके देखिए, वन वीक सीरीज में आप लोग सिर्फ 35% या 36% या 40% नंबर ही ला सकते हो,
उससे पास होना आसान नहीं है, जबकि नियम बदल गए, अब 36% पे पास नहीं होंगे, कम से कम 40% ज़रूरी है। तो ये आप लोगों के लिए अनिवार्य है। मेरे सामने ये कहानी तो ख़त्म होती है सेमेस्टर फर्स्ट वाले बच्चों की। इसके अलावा यदि कोई आपकी क्वेरी हो तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। एमए फाइनल की हम लोग बात करें तो आपके भी लगभग सारे रिजल्ट आ गए। एमए, एमएससी, एमकॉम के लगभग सारे रिजल्ट आ गए। आप लोग यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा की साइट पे जाकर के देख सकते हो। फर्स्ट ईयर के बच्चों का जिनका रिजल्ट नहीं निकल रहा है वो ई मित्र पर ट्राई करें, और जिनका आरएल और आरडब्ल्यू कोटा यूनिवर्सिटी जाएँ, सारे डॉक्यूमेंट्स ले जाएँ। किसी का एडमिट कार्ड नहीं निकल रहा है तो भी वो एबीसी आईडी कार्ड वगैरह सब लेकर के जाएँ, तो मेरे सामने वहाँ पर जो भी बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन होगा वो निकल जाएगा। सेमेस्टर के भी काफ़ी रिजल्ट आ गए हैं एमए के, जिनके नहीं आए अगले दिनों में आ जाएंगे। बीएड के भी रिजल्ट जो है आने लगे हैं। फोर्थ सेमेस्टर के अभी नहीं आए, मेरे सामने वो भी 1-2 दिन में आ जाएंगे। ये इशू ख़त्म हुआ। अब आते हैं हम लोग मार्कशीट वाले सेक्शन के ऊपर। थर्ड ईयर की मार्कशीट मेरे सामने 18 से 20 तारीख के बीच में कॉलेज में आ जानी चाहिए, इट इज़ एक्सपेक्टेड। और मेरे सामने 30 तारीख तक जो है सेकेंड ईयर की भी मार्कशीट आ जानी चाहिए। रिवेल के फॉर्म को आप लोग जमा करा दें इंटरनेट की मार्कशीट के साथ। अच्छा, जिन बच्चों के अभी रिजल्ट आए एमए फाइनल और सेमेस्टर फर्स्ट के, इनके रिवेल के फॉर्म मेरे सामने मंडे तक शुरू हो जाएंगे। तो मंडे तक आप लोग इसका, जिसमें भी आपके कम नंबर आए हैं वो रिवेल का फॉर्म भर के और इंटरनेट की मार्कशीट के साथ उस फॉर्म को सीधे कोटा यूनिवर्सिटी आप लोग भेज दीजिएगा। तो वहाँ से आपको जो भी स्थिति रहेगी, ध्यान रहे रिवेल में पास भी हो सकते हैं आप लोग, यानी नंबर बढ़ सकते हैं, नंबर घट सकते हैं, नंबर सेम रह सकते हैं। तो रिवेल का मतलब दोबारा कॉपी चेक होना है। तो रिवेल आपके लिए एक ऑप्शन है जहां आप अपने परिणाम को सुधार सकते हो। जिनके फेल आया है, बिल्कुल फेल आया क्लियर कट, वो बच्चे भी सेकंड सेमेस्टर दे सकते हैं, क्योंकि रिजल्ट में एफपी आया है। एफपी का मतलब फेल बट प्रमोटेड, यानी वो बच्चे सेकंड सेमेस्टर में आ गए हैं। फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर उनके थर्ड के साथ होंगे, ये नोट करके रखो आप लोग, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। इसके बाद जो भी नियम आपके होंगे एग्ज़ाम से रिलेटेड, अगले सेमेस्टर में प्रमोशन से रिलेटेड, वो मैं सारे आप लोगों के साथ साझा करता रहूँगा टाइम टू टाइम पर। स्कॉलरशिप को लेकर के मैं इस वीडियो में ज़्यादा चर्चा नहीं करना चाहूँगा। जो कालीबाई मेधावी स्कूटी है और जो देवनारायण स्कूटी योजना है, उसका विस्तृत वीडियो मैं ऑलरेडी जो है शेयर कर चुका हूँ इसी चैनल पर। तो आप लोग उस वीडियो के साथ देखिएगा, 2024-25 का भी, 2023-24 का भी और 2022-23 का भी। तीनों को आप लोग विस्तार से देखोगे तो वहाँ पर आपको इसकी पूरी जो डिटेल है, पूरी जानकारी है वो मिल जाएगी। आरबीआई की क्विज और रिलायंस फाउंडेशन की स्कॉलरशिप, दो चीज़ है, आरबीआई क्विज और रिलायंस फाउंडेशन। इसको लेकर के, आरबीआई की क्विज को लेकर के मॉर्निंग में आप लोग के साथ चर्चा करेंगे, अभी टाइम नहीं है। और जो रिलायंस फाउंडेशन वाला है उसको लेकर के हम लोग चर्चा करेंगे कल दोपहर बाद यूट्यूब के माध्यम से। तो आप लोग जो है सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा। थैंक यू सो मच।